अस्सलाम वालेकुम। अब प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया था, हालांकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, ए लॉट कंसिस्ट्स ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ पेन्स हमें सबसे पहले दिया गया है कि एक लॉट में 144 टोटल में पेन है, ठीक है ना। 144 टोटल में पेन है और इन ही 144 में से मीन्स दे आर इंक्लूडेड अमंग इन दीज 144 पेन्स 20 जो है दे आर डिफेक्टिव, others are good. So how many are good then? That means 124 are non-defective, जिनको हम कहेंगे means they are good. Nuri will buy a pen if it is good. नूरी एक लड़की है जो कि पेन तभी खरीदेगी अगर ये गुड होगा, मीन्स इट शी विल बाय ओनली फ्रॉम अमंग द 124 आउट ऑफ 144 पेन्स। तो आप ये जहन में रख दीजिए। बट विल नॉट बाय इफ द पेन इज डिफेक्टिव, तो इन 20 में से वो नूरी नहीं खरीदेगी। नूरी को अगर खरीदना है तो वो शी विल प्रेफर टू बाय आउट ऑफ दीज 124 पेन्स विच आर गुड। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट दैट, यहाँ पे होना चाहिए शी विल बाय इट। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि दैट अगर दुकानदार ने एक पेन उठाया इन तमाम पेन्स में से, मीन्स 144 में से रैंडमली उसने दुकानदार ने एक पेन उठाया और नूरी को दे रहा है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि नूरी इसको खरीदेगी। नूरी तो तभी खरीदेगी ना जब वो 144 इन 124 में से होगा, यानी इफ दैट इज नॉन डिफेक्टिव ओनली देन नूरी विल बाय। सो प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं। नॉन डिफेक्टिव पेन्स तो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेन्स माइनस डिफेक्टिव वन्स, मीन्स 144 माइनस 20 दैट इज 124 पेन्स, ठीक है ना। एंड नूरी विल ओनली बाय, ये हम लिखेंगे यहाँ पे, नूरी विल ओनली बाय इफ द पेन इज नॉन डिफेक्टिव, ठीक है ना। देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट नूरी विल बाय, ये आप खुद लिखेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट द नूरी विल बाय ए पेन दैट विल बी, और टोटल भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ पेन्स दैट इज 144, दैट विल बी 124 डिवाइडेड बाय 144, ठीक है ना। अब इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, 4 से अगर करें, 4 3s आर 4 1s आर 4 2s आर 12 4 6s आर 4 3s आर 12, तो यहाँ पे 4 6s आर मीन्स 31 डिवाइडेड बाय 36। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट नूरी विल बाय ए पेन। अब दूसरे पार्ट में इसका उल्टा है, शी विल नॉट बाय इट। अब शी विल नॉट बाय इट के हमें दो तरीके हैं, आपको वो भी मालूम होना चाहिए कि हम 1 में से इसको निकालें तो हमें मिलेगा, और अगर वो नहीं करते हैं तो डायरेक्टली हम कि नॉन डिफेक्टिव में से वो नहीं खरीदेगी, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव में से वो नहीं खरीदेगी, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स दैट इज 20, और टोटल कितना है, दैट इज 144, मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय ए पेन दैट विल बी 20 बाय 144। तो यहाँ पे भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, 4 5s आर 4 into 36, that is 5 out of 36. The probability that she will not buy a pen will be 5 by 36, and probability that she is going to buy a pen that will be 31 by 36. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आप देख ले अपनी टेक्स्ट बुक पे, एक टेबल हमें दिया गया है, वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। ये टेबल हमें दिया गया है, रेफर टू एग्जाम्पल 13
एग्जाम्पल 13 को ये है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। पहले हम देखेंगे कि एग्जाम्पल 13 है क्या। ये एग्जाम्पल 13 है। 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन इन दिस एट द सेम टाइम। मैं आपको ये समझा रहा हूं डायरेक्टली कि जब हम 2 डाइस, आप देखिए एक डाई में 6 फेस होते हैं और दूसरे डाई में भी 6 फेस है, मींस द टोटल आउटकम्स व्हेन वी थ्रो 2 डाइस एट वंस, द टोटल आउटकम्स आर 36। तो सबसे पहले आपको ये जहन में रखना है कि व्हेन वी थ्रो 2 डाइस एट वंस द टोटल आउटकम्स आर 36। ठीक है ना। अब देखिए ब्लू ग्रे की बात आप छोड़ दीजिए, आप बस इतना ध्यान रखिए कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन में हमसे इवेंट पहले दिया गया है सम ऑफ 2 डाइस। सम ऑफ 2 डाइस, डाइस का अगर 2 हम लें टोटल में, इनका अगर हम सम करें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम विल बी। पहले कॉलम में 2 दिया गया है, इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये 12 तक ही क्यों दिया गया है और 2 से स्टार्ट क्यों हो रहा है। जब हम 2 डाइस फेंकेंगे एक साथ, अगर एक डाई का एक डॉट यानी 1 ऊपर की तरफ आ जाता है और दूसरे का भी एक आ जाएगा, मीन्स देयर सम विल बी 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, तो लीस्ट जो है ना, लीस्ट सम विल बी 2। और हाईएस्ट क्या होगा कि अगर हाईएस्ट नंबर इसका 6 आएगा ऊपर की तरफ और इसका भी 6 आएगा, दैट विल बी 12। ठीक है ना, तो 6 + 6 मीन्स हाईएस्ट सम इज 12। अब कितनी मर्तबा हमें सम 1 मिलेगा, तो वही हमें कैलकुलेट करना है। कितनी मर्तबा 2 मिलेगा, किस हालत में 3 मिलेगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, तो वही हमें कैलकुलेट करना है। पहला हमें वहीं से दिया गया है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 2 विल बी 1 डिवाइडेड बाय 36। तो पहले हम इसको समझेंगे कि कैसे होगा। देखिए, अगर हम तमाम मतलब ये डाइस को 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले डाई की ऊपर की तरफ किसी नंबर के आने की, या 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है ना, 6 तक की। और दूसरे की जो सेकंड डाई होगा हमारा, उसका भी 1 2 3 4 5 6। अब सम 2 कब आ सकता है, जब एक का भी 1 ऊपर की तरफ आए और दूसरे का भी 1 ऊपर की तरफ आए। अब देखिए यहाँ पे 1, 1 मीन्स एक ही चांस है, only one chance among the 36 is that the sum will be 2। तो टोटल चांसेस कितने, टोटल कितने हैं, 36 आउटकम्स आ सकते हैं। तो उनमें से सिर्फ एक आउटकम ऐसा आ सकता है जहां पे सम ऑफ द 2 विल बी 2, सम ऑफ द 2 विल बी 2। तो आप इस चीज को जहन में रखिए। अब दूसरा क्या हो सकता है कि सम 3 भी हो सकता है, कि अगर इस डाई का, पहले वाले डाई का 2 आ गया ऊपर की तरफ और दूसरे का 1, या अगर दूसरे का 1 आ गया ऊपर की तरफ और पहले का 2 आ गया। अब देखिए कितने आउटकम्स आ गए हमें यहाँ पे, 2। ठीक है ना, कि पहले का 2 और दूसरे का 1, या पहले का 1 दूसरे का 2, मींस देयर आर 2 चांसेस आउट ऑफ 36 दैट द सम ऑफ द डाइस कैन बी 3। समझ में आ रहा होगा आपको। अगर किसी को अभी तक समझ में नहीं आया तो वो फिर से ध्यान दे यहाँ पे कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 डाइस विल बी 4। अब सम 4 कैसे हो सकता है कि अगर पहले में 1 आया और दूसरे में 3, हो गया एक चांस, और अगर दूसरे में 3 आया और पहले में 1, तब भी। और तीसरा चांस क्या है इसमें कि अगर पहले में 2 और दूसरे में भी 2, तो 1 + 3 दैट इज 4, 2 + 2 दैट इज 4, 3 + 1 दैट इज 4। तो ये सिर्फ 3 चांसेस ऐसे हैं जिनमें सम 4 आ सकता है, मींस प्रोबेबिलिटी दैट विल बी 3/36। ठीक है ना, क्योंकि 36 यहाँ पे टोटल में हमें जो है डिनोमिनेटर दिया गया है, यहाँ पे हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, 1/36 1/18 यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे 1/12 भी लिख सकते हैं। तो आगे आपकी मर्जी है। इसके बाद
5 कब सम आ सकता है? अब यहाँ पे आप देखिए 5 कब सम आ सकता है। 5 आ सकता है सम अगर पहले में 1 आया और दूसरे में 4, दैट इज 5। अगर दूसरे में 4 आया और पहले में 1, तब भी 5 आएगा। अगर पहले में 2 आया दूसरे में 3, दैट इज 5। अगर पहले में 3 आया दूसरे में 2, दैट इज 5। तो कितने चांसेस है? मीन्स देयर आर 4 चांसेस out of 36 that the sum of the outcomes can be 5. This is the sum actually. ठीक है ना? तो यहाँ रिड्यूस भी कर सकते हैं, तो 1/9 लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद 6th कॉलम में हमसे 6th कॉलम में 6 दिया गया है सम। तो 6 कब सम हो सकता है? अगर पहले में 1 आया दूसरे में 5, 1 + 5 दैट इज 6, या अगर दूसरे में 5 पहले में 1 दैट इज 6, तो हो गए 2। इसके बाद अगर पहले में 2 दूसरे में 4 हो गए 6, अगर पहले में 4 दूसरे में 2 हो गए 6 तब भी। फिर एक और चांस है कि अगर यहां पे पहले में अगर यहां पे पहले में 2 4 4 2 3 आए और दूसरे में भी 3 + 3 दैट 2 इज 6। ठीक है ना? 1 5, उसके बाद 5 1 2 4 4 2 3 और 3, तो ये मिला के जो है ना 6 मिलते हैं। 1 2 3 4 5 मीन्स देयर आर 5 out of 36 chances that the sum of these can be 6। ठीक है ना? इसी तरह से अब सम 7 कब हो सकता है? 7 कब होगा सम? अगर पहले में 2 आ जाए, ऊपर की तरफ जो है ना 2 नंबर आ गया और दूसरे में 5, तब भी 7 सम होगा। अगर पहले में 3 दूसरे में 4 तब भी 7, अगर पहले में 4 दूसरे में 3 तब भी 7। ठीक है ना? तो कितने हो गए? और अगर पहले में 5 दूसरे में 2 तब भी 7। और एक चांस है कि 6 और 1 हो गए 7, 1 और 6 हो गए 7। तो ये कितने मिलते हैं? 1 2 3 4 5 6 मीन्स देयर आर 6 out of 36 मीन्स 1/6 चांसेस। ठीक है ना? इसके बाद 8th कॉलम में हमसे 8 सम कब आ सकता है? अब 8 सम कब आ सकता है? उसमें दोनों में से किसी में एक तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक पहले में आता है और 6 दूसरे में आते हैं तब 7 ही सम आ जाएगा। मीन्स कि एक में जरूरी होना चाहिए कि 2 आ जाए और दूसरे में 6, तो हो गए 8। अगर अब दूसरे में 6 आते हैं और पहले में 2 तब भी 8, तो कितने हो गए? 2। इसी तरह से अगर पहले में 3 दूसरे में 5 तब भी 8, अगर पहले में 5 दूसरे में 3 तब भी 8, या फिर अगर 4 4 आ गए दैट 2 विल बी 8। तो कितने आ गए टोटल में आउटकम्स? 1 2 3 4 5 मीन्स अब 5/36 है। ठीक है ना? तो यहां से ये रिड्यूस हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6, अब 6 से लेकर आ गया नीचे एक अदद मीन्स 5 out of 36। इसके बाद 9 सब कब सम आ सकता है? अगर 3 और 6, या 6 और 3, 4 और 5, 5 और 4। ठीक है ना? बस यही आ सकते हैं। मीन्स देयर आर 1 2 3 4 4/36। इसी तरह से 10 कब आ सकता है? 10 तब आ सकता है जब पहले में 4 दूसरे में 6, या दूसरे में 6 पहले में 4 और 5 और 5 मीन्स ओनली 3 चांसेस आर देयर 3/36। ठीक है? इसी तरह से 11 कब सम आ सकता है? जब पहले में 5 दूसरे में 6, या पहले में 6 दूसरे में 5 मीन्स देयर आर ओनली 2 चांसेस that the sum of these can be 11, 2 out of 36। और 12 कब आ सकता है? जब पहले में भी 6 दूसरे में भी 6 मीन्स देयर इज ओनली 1 चांस 1/36। अब आप इस सीरीज को भी अगर देख लें 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 मीन्स दे आर इंक्रीजिंग टू अ सर्टेन नंबर 6 देन डिक्रीजिंग टू अगेन टू 1। ठीक है ना? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21।